की जीत करीब है और वायरस के विरुद्ध इस युद्ध में भारत दुनिया के सामने मिसाल भी पेश कर रहा है। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया को डरा रहा है तो भारत भी लड़ाई के अगले चरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्यों गुप्ता? देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट के लिए भारत ने अपना चक्रव्यूह पूरी तरह से तैयार कर लिया है। पहली कोशिश तो यही है भारत की कि इस नए वेरिएंट को आने से पूरी तरह से रोक दिया जाए। इसके लिए सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहरा कड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और तेजी से टीकाकरण पर भी जोर पहले की तरह दिया जा रहा है। जिस मुल्क में 1 अरब 24 करोड़ 98 लाख लोगों से ज्यादा के पास कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा का टीका है, जिस मुल्क के पास खुद की एक नहीं 2-2 वैक्सीन है, जिस मुल्क के पास कोरोना को पराजित करने का आत्मविश्वास है, वो हिंदुस्तान नए सिरे से नए वेरिएंट के विरुद्ध महायुद्ध के लिए तैयार है। भारत जानता है कि जिस वेरिएंट ने दुनिया को इस बार ललकारा है वो अब तक का सबसे शक्तिशाली शत्रु है, लेकिन हिंदुस्तान जानता है कि दुश्मन कितना भी शातिर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, भारत की एकजुटता, हिम्मत और साहस के आगे उसका टिकना नामुमकिन है। नए वेरिएंट के मद्देनजर इस वक्त भारत के हवाई अड्डों के चप्पे चप्पे पर पहरा है, रेलवे स्टेशन के बाहर नए वेरिएंट को घेरने का प्लान तैयार है और बस स्टैंड तक ओमिक्रॉन के विरुद्ध लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है। मतलब नए वेरिएंट को परास्त करने की तैयारी पूरी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़े युद्ध के विरुद्ध पूरी ताकत से खड़ा है। नए वेरिएंट के मद्देनजर 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला टाल दिया गया है। महाराष्ट्र में खतरे की लिस्ट में शामिल देशों से आने वालों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक क्वारंटीन के दौरान अब दूसरे, चौथे और 7वें दिन भी RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना टेस्टिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ से वीक में 3 फ्लाइट आती हैं, जो एक बर्मिंघम से, एक लंदन से, ये वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही हैं, और एक चार्टर्ड फ्लाइट है जो रोम से आती है। इसमें 100% पैसेंजर्स का यहाँ पर रैपिड PCR करके इनको टेस्टिंग के बाद जो नेगेटिव होते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, और बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसको पूरे आइसोलेट करके स्टेट अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, हम उनको हैंडओवर करते हैं। कोरोना का वायरस लगातार रूप बदल रहा है, लिहाजा वैक्सीन के सुरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज के लिए DCGI से मंजूरी मांगी है। नए वेरिएंट का संक्रमण मुल्क से होते हुए राज्यों की सीमा तक ना पहुंचे, इसके लिए उत्तराखंड ने नियमों की पाबंदियों को सख्त कर दिया है। उत्तराखंड में अब 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे 6 दिन के बजाय 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। मास्क ना पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। रोको टोको अभियान फिर से अमल में लाया जाएगा। टीके की डोज के आधार पर निजी संस्थान में एंट्री तय होगी। दरअसल हिंदुस्तान के सामने नए वेरिएंट के सबसे शातिर वायरस से निपटने की चुनौती है, लेकिन एक सच ये भी है कि भारत के पास आज दूसरी लहर से सीखे तमाम सबक हैं। ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके मुकम्मल इंतजाम है। भारत में आज कोविड अस्पतालों की कोई कमी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले भारत के पास आज ICU बेड भी ज्यादा हैं। वैक्सीन बनाने और उसे सफलतापूर्वक आजमाने का अनुभव भी आज भारत की ताकत है। देहरादून से दिलीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।